विंडोज 11 ऑन दिस पीसी। सो इसमें है इंटेल का i3 सेकंड जेन प्रोसेसर, प्रेजेंटली 11th जेन चल रहा है। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो कंप्यूटर का कंडीशन खुद ही देख लो। आई डाउट कि इतना पुराना पीसी प्रेजेंटली देखने को मिलता है। सो मैंने अपने इस पीसी को चेक करने के लिए विंडोज 11 में कन्वर्ट किया है एंड मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप किसी भी कंप्यूटर को विंडोज 11 में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यस, उसके पीछे कुछ वार्निंग भी है जो मैं बाद में आपको बता दूंगा। बट आई डाउट कि इससे पुराने कंप्यूटर पे आप में से कोई भी विंडोज 11 चलाने वाले हो। सो दैट्स वाई जो मैं बता रहा हूं हर में एप्लीकेबल है। सो सबसे पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इस कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था एंड इस कंप्यूटर में टीपीएम मॉड्यूल अवेलेबल नहीं था। एंड अगर मैं सिक्योर बूट की बात करूं तो मेरे इस कंप्यूटर में सिक्योर बूट ऑन था क्योंकि ये जो पार्टीशन स्टाइल मैंने यूज किया है वो जीपीटी था। सो अगर आप एमबीआर पार्टीशन स्टाइल यूज कर रहे हो अपने हार्ड ड्राइव में तब आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो जीपीटी में या फिर आप उसे बाईपास भी कर सकते हो। सो अब करते हैं हम लोग इसे बाईपास एंड इंस्टॉल करते हैं विंडोज 11 को। तो सबसे पहले आपको जरूरत है विंडोज 11 के आईएसओ फाइल की जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 जीबी का रहता है, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड सेकंड आपको जरूरत है एक पेन ड्राइव की जो कि एटलीस्ट 8 जीबी का होना चाहिए। तो ये पेन ड्राइव इसलिए ताकि आप एक बूटेबल ड्राइव को क्रिएट कर सको। सो विंडोज के आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है एंड टाइप करना है डाउनलोड विंडोज 11। देन आपको सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट मिल जाएगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। फिर ये जो सेकंड ऑप्शन है इसे हम लोग यूज करेंगे एंड ये जो थर्ड ऑप्शन है इसे यूज नहीं करना है। एंड ये क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया के नीचे आपको डाउनलोड नाउ का बटन मिलेगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। एक छोटा सा फाइल है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले लाइसेंस एग्रीमेंट मिलेगा, तो बस आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आप इसे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश पर छोड़ दो, फिर नेक्स्ट प्रेस करना है। सबसे ऊपर आपको फ्लैश ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड नीचे आपको आईएसओ फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक डायरेक्टली बूटेबल ड्राइव क्रिएट करना चाहते हो फ्लैश ड्राइव से, तो आप डायरेक्टली पेन ड्राइव को प्लग इन करके आप ऊपर फ्लैश ड्राइव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस करोगे तो डायरेक्टली एक बूटेबल ड्राइव बन जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे वाले ऑप्शंस आईएसओ फाइल के साथ जाओ ताकि आपका वो फाइल डाउनलोड हो सके। तो आईएसओ को सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली नेक्स्ट प्रेस करो, फिर आपको सेव का लोकेशन आ जाएगा। तो अभी मैं इसे डाउनलोड में सेव कर देता हूँ, तो आप इसे रीनेम कर सकते हो। तो मैं विंडोज 11 डाल देता हूँ, फिर आपको सेव करना है। सो ये अप्रोक्सीमेटली 4 जीबी का है, तो ये कितना देर लगेगा डाउनलोड होने में, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा है। इसके बाद आपको एक और भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूफस एंड इसका ऑफिशियल साइट आ जाएगा नीचे में, आपको इसका लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। तो बस आप इसे डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको अपना पेन ड्राइव को प्लग इन कर लेना है एंड इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा मत रखना क्योंकि ये फॉर्मेट होने वाला है। देन आपको रूफस को ओपन कर लेना है एंड जो विंडोज 11 का आईएसओ आपने डाउनलोड किया था उसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। फिर पार्टीशन स्कीम में आपको जीपीटी पे रहने देना है एंड फाइल सिस्टम में आपको FAT32 ही छोड़ देना है, NTFS यूज नहीं करना है। फिर स्टार्ट को प्रेस करना है एंड ओके। सो गाइस, बूटेबल ड्राइव बन चुका है एंड ये बूटेबल ड्राइव आपको सारे मेथड में यूज होने वाला है। सो चलो मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मेथड 1 में आपका जितना भी पुराना फाइल्स है आपका वो बच सकता है या डिलीट हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये एक क्लीन इंस्टॉलेशन नहीं है, इसमें आप विंडोज को री इंस्टॉल कर रहे हो अपने पिछले वाले के ऊपर। तो सबसे पहले मैं ये दिखा दूं कि अगर अभी अभी जो हमने बूटेबल ड्राइव बनाया अगर उसके सेटअप को रन करते हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज के बाद आपको मैसेज देखने को मिल जाता है कि इस सिस्टम का रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप विंडोज को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को इसी पेन ड्राइव के अंदर सोर्सेज फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको एक फाइल का नाम सर्च करना है जिसका नाम है अप्रेजर्स। तो ये ध्यान रखना कि आप सही नाम को चूज करो। तो इसका जो साइज है वो विंडोज 11 में अभी प्रेजेंटली 193 KB है, तो आपको इस फाइल को बस डिलीट कर देना है, दैट्स इट। एंड इसके बाद अगर आप फिर से अपने सेटअप को रन करोगे तो अब आपका ये सिस्टम रिक्वायरमेंट वाला पेज ही नहीं आएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप नॉर्मली अपने सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको चेंज व्हाट टू कीप का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें 3 अलग अलग ऑप्शन है, जिसमें कीप पर्सनल फाइल एंड एप्स, देन कीप पर्सनल फाइल ओनली या फिर नथिंग। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप यहाँ से बस आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन आपको फिर नेक्स्ट प्रेस करना है। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड। तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड मेथड के पहले आपके पास बूटेबल ड्राइव होना चाहिए एंड उससे आपको अप्रेजर्स को डिलीट नहीं करना है जैसे कि आपने फर्स्ट मेथड में किया था। सो यहाँ पे आपको एक फ्रेश बूटेबल ड्राइव की जरूरत है। सो दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि आईएसओ फाइल को डाउनलोड करो, डायरेक्टली बूटेबल ड्राइव मत क्रिएट करो।
सो इस मेथड में सबसे पहले हम लोग को नोटपैड पे जाके कुछ टाइप करना है। वैसे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, जो टाइप करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सबसे पहले आप नोटपैड को ओपन कर लो, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे बस आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। देन आपको फाइल में जाना है, फिर आपको सेव कर देना है इसे, एंड रीनेम में आपको टाइप करना है bypass.reg। बस दैट्स इट। उसमें जो पहले से टेक्स्ट लिखा रहता है उसे आपको हटा देना है, एंड बस आपका नाम इतना ही होना चाहिए। फिर जहां पर आपने इसे सेव किया है वहां जाके देखोगे तो आपको इस तरह का फाइल देखने को मिलेगा जिसमें बाईपास लिखा हुआ रहेगा। देन आपको अपने बूटेबल ड्राइव को प्लग करके रीस्टार्ट कर देना है। सो रीस्टार्ट से ऑन होते टाइम आपको अपने बूट मेन्यू को खोल लेना है। यूजुअली लैपटॉप्स में बूट मेन्यू के लिए F2, F9, F10 या F12 की को यूज किया जाता है, बट आप जिस भी कंपनी का लैपटॉप को यूज कर रहे हो उस कंपनी के लिए आप गूगल पर सर्च कर लो कि बूट मेन्यू की क्या है, एंड वहां से आपको अपने बूटेबल ड्राइव को सेलेक्ट करना है। फिर आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, एंड सबसे पहले आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है एंड कीबोर्ड लेआउट को सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं इसे बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ, लैंग्वेज में यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आपको बस नेक्स्ट प्रेस करना है, देन इंस्टॉल। देन यहाँ पे प्रोडक्ट की डालने का ऑप्शन आया है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पर क्लिक करो, एंड यहाँ से आपको विंडोज 11 का वर्जन को सेलेक्ट करना है। तो अब ऑप्शन आ चुका है दिस पीसी कांट रन विंडोज 11। सो अब हमें इसे बाईपास करना है। सो अब आप बस बैक आ जाओ, एंड यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड पे बटन प्रेस करना है Shift+F10। तो इससे आपका नोटपैड खुल जाएगा। नोटपैड खुलने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है REGEDIT, फिर आपको इंटर प्रेस करना है, देन आपका रजिस्ट्री एडिट खुल जाएगा। देन आपको फाइल में जाना है, फिर इंपोर्ट में जाना है, एंड आपने जहां पर भी अपने नोटपैड वाले फाइल को सेव किया था वहां से जाके आपको उसे ओपन कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड में किया था, तो अभी यहां से डायरेक्टली डाउनलोड नहीं खुलेगा। तो अगर आप सी ड्राइव का कोई भी फाइल खोलना चाहते हो तो आपको सी ड्राइव के अंदर जाके फिर आपको अपने यूजर नेम के अंदर वाले डाउनलोड्स के अंदर जाके निकालना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ बेटर कि आप दूसरे ड्राइव में सेव कर दो, डी ड्राइव में या ई ड्राइव में, बट मेरा वहीं पर सेव है तो मैं डायरेक्टली वहां से ओपन कर लेता हूँ। सो अब आपका सारा रजिस्टर हो चुका है। तो अगर आप इस पाथ पे जाकर चेक करोगे तो यहाँ पे लैब कॉन्फ़िग के अंदर आपका सारे चीज का बाईपास आ चुका है। तो आपके कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम है आप उसका बाईपास कर सकते थे, एंड इसके बाद बस आपको उसे बंद कर देना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट कर देना है, एंड देन आपको फिर से विंडोज 11 का जिस भी एडिशन को करना है आप उसे सेलेक्ट करो, देन नेक्स्ट प्रेस करो, एंड अब आपका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट का पेज था वो गायब हो गया है। तो बस एक्सेप्ट करना है, फिर नेक्स्ट, देन आपको कस। फिर यहाँ पर आपको अपने सी ड्राइव वाले पार्टीशन को सेलेक्ट करना है। तो आप साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा सी ड्राइव है, देन आपको उसे सेलेक्ट करना है, फिर आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है। सो ये फॉर्मेट हो चुका है। सो आप इस ड्राइव को सेलेक्ट किए हुए फिर आपको नेक्स्ट प्रेस करना है, तो आपका विंडोज इस ड्राइव में इंस्टॉल होने लगा है। सो इस दो मेथड से आपका विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको थर्ड मेथड बता देता हूं। तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है, और वो है विंडोज 11 का जो मेन फाइल होता है आईएसओ का, उसको हम लोग वापस विंडोज 10 में डाल देंगे। तो इंस्टॉलेशन के टाइम हमारे कंप्यूटर को ऐसा लगेगा कि विंडोज 10 इंस्टॉल हो रहा है, बट अल्टीमेटली वो विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाता है। सो उसके लिए आपको विंडोज 10 का आईएसओ को डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड देन आपको विंडोज 10 का एक बूटेबल ड्राइव क्रिएट करना पड़ेगा, एंड जो आपने पिछला विंडोज 11 का आईएसओ को डाउनलोड किया है उससे आपको फाइल को कॉपी करके विंडोज 10 वाले आईएसओ में डालना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको शो करके दिखाता हूं। सो ये रहा विंडोज 10 का बूटेबल पेन ड्राइव। तो अब आपने जहां पे विंडोज 11 का आईएसओ को डाउनलोड किया था वहां पर आपको जाना है, आईएसओ को डबल क्लिक करके ओपन करना है, देन आपको सोर्सेस फोल्डर के अंदर जाना है, एंड यहाँ पे आपको एक फाइल ढूंढना है जिसका नाम है install.esd। सो ये फाइल अप्रोक्सीमेटली 3.5 GB के आसपास होगा, एंड आपको इस फाइल को कॉपी कर लेना है, एंड आपको अपने बूटेबल ड्राइव को खोल लेना है विंडोज 10 वाला। देन वहां पर आपको इसी सोर्सेस फोल्डर के अंदर जाके उसे पेस्ट कर देना है। वहां पे रिप्लेस का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको ओके कर देना है। सो आपका विंडोज 10 का जो install.esd फाइल है वो विंडोज 11 के install.esd फाइल से रिप्लेस हो जाएगा। सो गाइज ये जो मेथड है वो दोनों केस में एप्लीकेबल है, चाहे आप री इंस्टॉल क्यों ना कर रहे हो विंडोज या फिर आप एक क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हो, दोनों केस में ये आप यूज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने मेथड 1 में आपको बताया था, आप पेन ड्राइव को प्लग करके जैसे ही इसके सेटअप को ओपन करोगे तो अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ विंडोज 10 रहेगा, बट अगर आप इस प्रोसेस को पूरा कर दोगे जैसे कि मेथड 1 में मैंने आपको बताया,
तो फिर आपका विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक क्लीन इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको मेथड 2 में बताया था, सिमिलरली आप बूट मेन्यू में जाके अपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करके जब इंस्टॉलेशन शुरू करोगे तो विंडोज 10 लिख कर आएगा, बट फाइनली अगर आप पूरा मेथड करोगे तो फिर आपका विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप विंडोज 11 को किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक दिस वन। सो फाइनली अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इस तरीके से विंडोज को इंस्टॉल करोगे तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपका कंप्यूटर विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट उसके लिए अपडेट्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं करेगा, सिक्योरिटी पैचेस प्रोवाइड नहीं करेगा। बट टिल नाउ वो पैकेजेस आपको मिल रहा है देखने को, बट इन फ्यूचर क्या होता है उसका कोई गारंटी नहीं है। एंड जो सेकंड चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्पेसिफिकेशन को ब्लॉक किया है वो किसी किसी केस में स्पेसिफिकेशन के कारण ब्लॉक हुआ है, लाइक दिस इज सेकंड जेन i3। तो डेफिनेटली इसका जो टेक्नोलॉजी है वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, इसीलिए इन सारे को बंद किया गया है। आप एक्चुअली इंस्टॉल कर सकते हो बट माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंस्टॉलेशन। एंड अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है या कंप्यूटर कुछ खराब होता है तो आपको वापस से विंडोज 10 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड साथ ही और भी कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि आपका टीपीएम मॉड्यूल हो गया या फिर सिक्योर बूट हो गया। सो गाइज ये सब जितने भी ऑप्शंस हैं ये बेसिकली आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है। सो बिना आप सिक्योर बूट या टीपीएम के इंस्टॉल करते हो तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट स्टिल माइक्रोसॉफ्ट उसको रेकमेंड नहीं कर रहा है। सो दैट्स वाई जिनको भी माने आप डेफिनेटली विंडोज 11 को इंस्टॉल करो एंड फ्यूचर में आप वापस विंडोज 10 पर चले जाना अगर कभी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो। सो दैट्स इट गाइस। सो आई होप ये काफी डिटेल वीडियो रहा हो आपके लिए। सो दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल्सो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।